सैन्य कमांडर को भी निशाना बनाया गया है। सुनिए जरा इजरायली सेना क्या कह रही है इस हमले पर। ऑपरेशन शुरू हुए एक हफ्ते बीत चुके हैं। हम इस क्षेत्र में अपने हवाई नियंत्रण को और मजबूत कर रहे हैं और अपने हवाई हमलों को बढ़ा रहे हैं। हमारे पास तेहरान, पश्चिमी ईरान और अन्य जगहों पर हमला करने के लिए भी टारगेट तैयार है। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर और मिसाइल भंडार को हमने टारगेट किया है और उनकी उत्पादन क्षमता को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। अब ये अटैक एक जगह नहीं हुआ है, जो 60 फाइटर से अटैक हुआ है वो हमला हुआ है ईरान की बैकबोन पर, उसकी रीढ़ पर। कैसे? ये IRGC कमांडर है, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड। ये कमांडर्स का जो हेड ऑफिस है, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं, ये जो ईरानी सेना का हेडक्वार्टर है मैं कहूंगा, उसे उड़ा दिया है इजराइल ने, उस पर अटैक किया है। ये जो आपको धुआं उड़ता नजर आ रहा है, यही ईरानी सेना का हेडक्वार्टर है जिस पर इजरायली फाइटर ने अटैक किया। देखिए जरा इस हमले के बाद क्या हुआ और ये IRGC है क्या। ये जितने कमांडर पिछले दिनों मारे गए ये सब IRGC के ही थे। इजराइल ने IRGC हेडक्वार्टर पर हमला किया है और तेहरान में ईरानी सेना का यह मुख्यालय है जिसे निशाना बनाया है। इजराइल ने एक ईरानी कमांडर को भी टारगेट किया है। IRGC का मतलब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। अमेरिका IRGC आर्मी को आतंकी संगठन मानता है। इजराइल ने IRGC की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। IRGC ईरान की सेना की एक स्पेशल ब्रांच है। इसकी स्थापना 1979 के ईरानी क्रांति के बाद हुई और ये यूनिट सीधे सुप्रीम लीडर खमनेई को रिपोर्ट करती है। ईरान की रक्षा विदेशी अभियान में यह अहम भूमिका निभाती है। IRGC के पास लगभग 1,90,000 एक्टिव सैनिक हैं और रिजर्व सैनिकों को मिलाकर इसकी संख्या 6 लाख से ज्यादा है। बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों की देखरेख करती है। मिडिल ईस्ट में विद्रोही संगठनों का समर्थन भी IRGC करती है और 2019 में अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन इसे घोषित किया था। इजराइल ने चौंकाते हुए टॉप लीडरशिप को टारगेट किया। IRGC प्रमुख हुसैन सलामी समेत कई कमांडर मारे गए। इसके बाद खमनेई ने IRGC की टीम में कई बदलाव किए हैं। सुनिए इजराइल डिफेंस फोर्स क्या कह रही है। ईरानी शासन जानबूझकर नागरिकों को टारगेट कर रहा है। उसने अस्पताल और आबादी वाली जगहों पर गोलीबारी की है। वो हमले का असर बढ़ाने के लिए आम लोगों को